Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable, and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. नमस्कार, हमारी खास पेशकश में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। 3 मई 2025 और 18 जून 2026 ये महज दो तारीखें नहीं हैं, ये तारीखें हैं भरोसे के कत्ल की। पिछले साल 23 मई को मेघालय की वादियों में जो खूनी खेल इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी के साथ खेला था, ठीक वैसे ही पटकथा को 2026 में पुणे के सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के लिए लिख डाला है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। अठारह जून 2026 पुणे का लोहागढ़ किला। धुंध से घिरी एक शाम। 26 साल का केतन अग्रवाल बेहद खुश था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी होने वाली थी। मंगेतर सिया गोयल का जन्मदिन था। दोनों प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए किले पर पहुंचे। कैमरे क्लिक हो रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड हो रहे थे और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। किले की ऊंची चट्टानों के बीच एक चीख गूंजी और चंद सेकंड बाद करीब 400 फीट गहरी खाई के सन्नाटे में केतन गायब हो चुका था। पहली नजर में मामला हादसे का लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की परतें खोली तो सभी सन्न रह गए। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर निकला। लोहागढ़ फोर्ट की ये कहानी सिर्फ एक कथित हत्या की नहीं, बल्कि प्यार, विश्वासघात और छल का जीता जागता दस्तावेज है। इस केस ने बीते साल के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी। इस कहानी में भी 3 किरदार हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसने हर किसी को हैरान किया। खुलासा हुआ कि जिस लड़की से केतन शादी करने वाला था, वही लड़की उसकी मौत की साजिश में शामिल हुई। पुलिस के मुताबिक 20 साल की सिया गोयल इस रिश्ते से खुश नहीं थी। उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था और वो था 22 साल का चेतन चौधरी। परिवार ने सिया और केतन की शादी तय कर दी, लेकिन सिया के लिए रिश्ता प्यार और शादी के बीच सबसे बड़ा रोड़ा बन चुका था। और यहीं से शुरू हुई साजिश की पटकथा। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जांच में सामने आया कि यह पहला प्रयास नहीं था। इसके पहले भी केतन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सुराग मिला मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से। 1 जनवरी से जून के बीच सिया और चेतन चौधरी के बीच 2004 कॉल्स यानी करीब 238 घंटे बातचीत हुई। यह वही समय था जब सिया की शादी केतन से तय हो रही थी। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल चला। के आसपास सिया गोयल ने फोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। लेकिन इस कहानी ने एक और पुराने जख्म को कुरेद दिया। 13 महीने पहले मेघालय के चेरापूंजी में एक नई नवेली दुल्हन सोनम पर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश का आरोप लगा। 2 अलग अलग शहर, 2 अलग अलग कहानियां, लेकिन आरोप और मंशा एक सी, प्यार, धोखा और रिश्तों का कत्ल। फिलहाल पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, पर सवाल अब भी वही है, क्या केतन को कभी अंदाजा था कि जिसके साथ वो जिंदगी बिताने के ख्वाब देख रहा है वही उसकी जिंदगी का आखिरी अध्याय लिख रही है? ये मामला केवल हत्या का नहीं, एक ऐसी घटना है जो रिश्तों में शक की दरार डालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC24।
तो महाराष्ट्र के पुणे की इस घटना ने पिछले साल हुए राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं। अंतर बस इतना है कि पुणे के केतन की शादी होने वाली थी, जबकि इंदौर के राजा रघुवंशी शादी के बाद हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। IBC 24 पर आपको एक बार फिर दिखाते हैं शादी से हत्या तक की वो खौफनाक दास्तान। 11 मई से 9 जून, शादी से हत्या तक। 11 मई 2025 का वो दिन जब इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई। राजा, जो रघुवंशी ट्रांसपोर्ट का मालिक था, अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था, लेकिन शादी के महज 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुआ। तारीख 20 मई, जगह है गुवाहाटी से शिलोंग। गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन के बाद राजा और सोनम 21 मई को शिलोंग पहुंचे, लेकिन 23 मई को दोनों अचानक लापता हो गए। 2 जून को राजा का शव चेरापूंजी के मावक डोक इलाके में एक गहरी खाई में मिला। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसके सिर पर धारदार हथियार से 2 बार वार किया गया, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार को लगा कि उसकी तस्करी की गई है, लेकिन जल्द ही ये कहानी नया मोड़ ले लेती है। नौ जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली, जहां उसने सरेंडर कर दिया। मेघालय पुलिस ने खुलासा किया कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 किराए के हत्यारे विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी। जांच में पता चला कि सोनम का राज कुशवाहा से शादी से पहले से ही अफेयर था। परिवार के दबाव में सोनम ने राजा से शादी की, लेकिन उसने राज कुशवाहा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्यारों को 4 लाख रुपए एडवांस दिए और कुल सौदा 20 लाख रुपए में हुआ। 23 मई को चेरापूंजी के नौग्रियाट गांव में सोनम के इशारे पर विशाल चौहान ने राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद सोनम वहां से भाग गई और राजा की लाश खाई में फेंक दी। हत्या के बाद सोनम ट्रेन से इंदौर लौटी और फिर गाजीपुर पहुंची। सोनम के पिता देवी सिंह ने दावा किया कि उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है, जबकि राजा की मां और भाई विपिन ने सीबीआई जांच की मांग की। विपिन ने यह भी खुलासा किया कि सोनम हवाला नेटवर्क से जुड़ी थी और उसके खाते में 30 से 40 लाख रुपए थे। इस हत्याकांड ने न केवल एक परिवार को तोड़ा, बल्कि प्यार और विश्वास पर भी सवाल उठाए। क्या राजा के परिवार को इंसाफ मिलेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है। तो कत्ल की कार्बन कॉपी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी वारदात लगातार हो रही है। बीते साल मेरठ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरठ की वारदात में प्यार, शादी और बेवफाई की वो कहानी है। जिसने भी ये सुना उसकी रूह कांप गई। मोहब्बत ने ऐसा कहा ढाया कि एक शख्स के शरीर के 15 टुकड़े कर दिए गए और इस हत्याकांड को छुपाने के लिए एक बड़ी साजिश रची गई। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट को आप देखिए।
साहिल परेशान रहने लगा। तय हुआ कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाना है। मुस्कान ने पहले बेटी को बेडरूम के बगल वाले कमरे में सुला दिया। उस रात डिनर में नशे की दवा मिला दी। सौरभ खाना खाने के बाद सौरभ के भाई राहुल के आने पर फ्लैट से बदबू आने पर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो गया। लेकिन ये दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं है। आखिर ये हो